तो ईक आउट क्या होता है जी? ईक आउट का मतलब इनकम को सप्लीमेंट करना, मतलब जितना आप कमा रहे हो उससे थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कमाना, या कुछ बोनस या इंसेंटिव या कुछ अलग काम करके अपनी इनकम को बढ़ाना। टू ऐड टू समथिंग, अतिरिक्त आय। ही वर्कड एट 2 जॉब्स इन ऑर्डर टू ईक हिज इनकम आउट, अपनी इनकम को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, थोड़ा पैसा घर में ज़्यादा आ जाए तो वो 2 जॉब करता है। To eke out his income, he also works as a part-time accountant in the evening. तो पार्ट टाइम वर्क करना ताकि घर के खर्चे जो है वो पूरे हो सके। ठीक है। अगला है एवर एंड एनन। एवर एंड एनन का मतलब होता है नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब कभी कभार कोई चीज़ होने वाली है, ओकेजनली है, कभी कभी होती है। जैसे वो अपने पेरेंट्स को विजिट करता है, एवर एंड एनन। लाइट कभी कभी जाती है तो एवर एंड एनन। कभी कभी कोई दिक्कत होती है तो एवर एंड एनन। अगला है एन आई वॉश। आई वॉश का मतलब होता है प्रिटेंस। प्रिटेंस मतलब दिखावा, धोखा, छलावा, छल, डिसेप्शन को बोलते हैं, नॉनसेंस को बोलते हैं। जैसे कहते हैं इट्स नॉट एन आई वॉश, इट्स ट्रू। ये झूठ नहीं है, ये कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, ये बिल्कुल सच बात है। तो आई वॉश नहीं है। जो मेरे फ्रेंड का प्रॉमिस था कि मेरी मदद करेगा, जस्ट प्रूव्ड एन आई वॉश, वो धोखा निकला। उसने मुझे बस दिलासा दिया था बट उसने मेरी मदद नहीं की, बस दूर दूर के दिखाने का था, उसने मेरी आंखों में धूल झोंकी है। एन आई वॉश। फूल्स एरेंड, इसका मतलब है कुछ ऐसा काम करना जो कि पॉसिबल ही नहीं है होना। एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग दैट हैज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, जिसका कोई चांस ही नहीं है कामयाब होने का। मूर्खतापूर्ण कार्य, वही तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, नैना। इट्स अ फूल्स एरेंड ट्राइंग टू गेट राहुल टू ज्वाइन इन एनीथिंग, कि हम कहें राहुल को कि तू आजा, तो ये बहुत मुश्किल है क्योंकि राहुल कुछ नहीं करने वाला है, राहुल कभी कहीं नहीं जाता है, तो उसको मनाना, उसको कन्विंस करना, ये फूल्स एरेंड है। वो भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। ठीक है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैव बीन स्पेंट ऑन लॉन्ग रेंज वेदर फॉरकास्टिंग बट इट्स अ फूल्स एरेंड। अब 10 दिन का बता सकते हो, 15 दिन का वेदर बता सकते हो, 6 महीना साल का तो मुश्किल है, तो ये मुक्तपूर्ण कार्य है। ठीक है, फूल्स एरेंड। अगला है फॉल फाउल ऑफ समबडी। इसका मतलब किसी लड़ाई झगड़ा करना, ऑल्टरकेशन होना आपका। ठीक है। थिंग्स वर गोइंग वेल फॉर हर, अच्छी चल रही थी चीज़ें, टिल शी फेल फाउल ऑफ द डायरेक्टर, बस फिर उसकी डायरेक्टर से लड़ाई हो गई, तब तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी। ठीक है। दे वर वंस बॉसम फ्रेंड्स, एक समय वो बहुत अच्छे और करीबी दोस्त थे, एक दूसरे के प्रिय थे, बट नाउ दे हैव फॉलन फाउल ऑफ ईच अदर, अब उनकी एक दूसरे से लड़ाई हो गई है। ये इसी को थर्ड फॉर्म में लेके गया हुआ क्योंकि हैव आया हुआ है ना, तो वर्ब चेंज हो ही जाती है। ठीक है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, वो मम्मी की फ्लाइंग चप्पल जो आई है वही है फ्लाई ऑफ द हैंडल। वो कभी आपका ऊपर पलटा आया है, कभी आपके ऊपर पतीला आया है, कभी चिमटा आया है, कभी चप्पल आई है, तो फ्लाई ऑफ द हैंडल। ठीक है। टू लूज वंस टेम्पर, गुस्सा आ जाना, आपे से बाहर हो जाना, बर्जर्क हो जाना। एक्सट्रीमली इरिटेबल है वो। ही फ्लाइज ऑफ द हैंडल एट द स्लाइटेस्ट थिंग, छोटी छोटी चीज़ों पे वो अपना आपा खो देता है, टेम्परामेंट लूज कर देता है। ठीक है। कंपोजर मेंटेन नहीं कर पाता है। फुट द बिल का मतलब होता है बिल को पे करना, स्पेशली एक्सपेंसिव बिल को पे करना, हिसाब किताब चुकाना। द बॉस टुक मी आउट फॉर लंच एंड कंपनी फुटेड द बिल, बॉस लेके गया मुझे खाने पे बट बिल किसने पे किया? कंपनी ने। बॉस शायद रीइंबर्स करवा लेगा, कंपनी के काम से गया था, मीटिंग करने गया था। हिज पेरेंट्स कैन नॉट अफोर्ड टू फुट द बिल फॉर हिज कॉलेज एजुकेशन, तो कॉलेज एजुकेशन की जो फ़ी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है ना, ऑफ कोर्स, तो वो पे नहीं कर पा रहे, तो मतलब वो बिल को फुट नहीं कर पा रहे हैं। अगला है फेयर वेदर फ्रेंड। सेल्फिश फ्रेंड को बोलते हैं, ये स्वार्थी दोस्त जो होता है, ठीक है, आपका साथ जोड़ देता है बीच के अंदर। फेयर वेदर फ्रेंड विल नेवर स्टैंड बाय यू इन डिफिकल्टी, बुरे समय में कभी आपके साथ नहीं खड़ा होगा। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन का मतलब जैसे फ्लैश जली बंद होगी, तो कोई चीज़ बहुत शॉर्टेस्ट टाइम के लिए हुई है, समथिंग दैट हैपन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम एज एंड वॉज नॉट रिपीटेड, कुछ ही समय के लिए कोई चीज़ हुई है। सैडली उनकी जो सक्सेस थी वो जस्ट अ फ्लैश इन द पैन थी, आई और गई, फिर दोबारा वो उसी रास्ते पे आ गए जहाँ पे वो थे। टॉम हैड होप टू बी अ मेजर फिल्म स्टार, सोचा था बनेगा वो सेलिब्रिटी, बट हिज करियर वॉज ओनली अ फ्लैश इन द पैन, एक दो मूवी में रोल मिले, उसके बाद अब पता नहीं कहाँ पे है, सपोर्टिंग रोल भी नहीं मिल रहे हैं। फ्लैश इन द पैन। गेन ग्राउंड का मतलब होता है कामयाब होना, जिंदगी में कुछ बड़ा करना, पॉपुलर हो जाना, सफल और लोकप्रिय बनना। यूएस जो है वो ग्राउंड को गेन कर रहा है कॉटन प्रोड्यूसर की तरह, उसे बहुत जाना जा रहा है, वो बहुत लोकप्रिय हो गया है कॉटन प्रोड्यूसर के मामले में। हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है वो गेन कर रहा है ग्राउंड को, मतलब वो पॉपुलर हो रहा है हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के अगेंस्ट अगर हम लोग बात करें। ठीक है, तो किसी चीज़ का फेमस हो जाना। गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है बच निकलना, टू एस्केप पनिशमेंट।
फॉर अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग, कोई गलत काम करना और उससे बच निकलना, ठीक है, सजा से बच जाना। उसके जो वेल्दी अंकल थे उन्होंने ज्यूरी को इन्फ्लुएंस कर दिया, जजेस को इन्फ्लुएंस कर दिया और एंडेड अप गेटिंग ऑफ स्कॉट फ्री, और बस अब निर्णय उनके फेवर में गया तो वो बच निकले भाई। अ मर्डरर कैन ऑल्सो वेरी इजली गेट ऑफ स्कॉट फ्री फॉर लैक ऑफ एविडेंस, अगर सबूत की कमी है तो वो भी बिल्कुल बाइज्जत बरी हो सकता है, उसे भी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी भले ही उसने गलत काम क्यों ना किया हो। अगला है गर्ड अप द लॉयंस। गर्ड अप द लॉयंस क्या होता है? जैसे आप किसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होते, ये बाजू है चढ़ा रहे हो, ऐसे फोल्ड कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, वो साउथ में होता है, वो लुंगी ऐसे उठा के ऊपर कर ली और या गांठ मार ली, अब मैं देखता हूँ, रेडी हो रहे हो, है ना, किसी चीज़ के लिए। टू गेट रेडी स्पेशली फॉर हार्ड वर्क, हार्ड वर्क के लिए रेडी होना है या अपने आप को प्रिपेयर करना कुछ काम के लिए। कार्रवाई के लिए खुद को तैयार करना, मतलब किसी काम को करने के लिए खुद को रेडी करना, है ना, ये बाजुएं फोल्ड कर रहे हो अपनी स्लीव्स, अब मैं देखता हूँ या मैं करके दिखाऊंगा। somebody has to do something about the problem, किसी को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। why don't you gird up the loins and do something, तुम कुछ क्यों नहीं करते, इस चीज को करने के लिए रेडी होते। well I guess I had better gird up my loins and go to work, मुझे लगता है कि मुझे अब तैयार हो जाना चाहिए और काम पे चले जाना चाहिए। गो टू द डॉग्स का मतलब है बर्बाद हो जाना, क्वालिटी या करेक्टर में वर्स हो जाना, गुणवत्ता या चरित्र में बदतर हो जाना। वो एक मार्वलस एक्टर था बट उसकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम्स की वजह से उसका जो करियर है वो डॉग्स पे चला गया, मतलब उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैं बर्बाद होना चाहती हूँ, पूरी तरीके से तबाह होना चाहती हूँ। कौन सी मूवी है ये? राज है मेरे ख्याल से, है ना, फर्स्ट वाली। जो रिच बिजनेसमैन है विल गो टू द डॉग्स बिकॉज ऑफ हिज सन्स बैड हैबिट्स। तो भाई साहब पापा ने तो बहुत बढ़िया बिजनेस खड़ा किया, एम्पायर खड़ा किया, बट लड़का अय्याशी कर रहा है, एक्स्ट्रा वेगेंस है उसके अंदर, है ना, तो बैड हैबिट्स की वजह से उसका जो बिजनेस है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन गो टू दी डॉग्स हो जाती है तो वो लेस सक्सेसफुल हो रही है जितनी वो पहले थी। समझ गए भाई? किसी कंट्री के साथ अगर उसकी बुरी हालत बनी पड़ी है, जीडीपी डाउन जा रही है, तो दे सैट इन द बार द नाइट बिफोर द इलेक्शन मॉर्निंग दैट द कंट्री वॉज गोइंग टू डॉग्स। कंट्री जो है ऐसे पॉलिटिकल लीडर के हाथों में चली गई, अब ये बर्बाद हो जाएगा, देश का नाश हो जाएगा, बट ये देश बचा रहना चाहिए। चलो जी वाजपेयी जी याद आ गए। गिव अ वाइड बर्थ, इसका मतलब है किसी को थोड़ी सी जगह देना। सॉरी, गिव अ वाइड बर्थ का मतलब किसी से दूर रहना। आई एम सॉरी। टू अवॉइड अ पर्सन और प्लेस का मतलब किसी को जगह देना, मतलब दूर रहना किसी से। वाइड बर्थ का मतलब स्पेस मेंटेन करके रखना किसी से। किससे? कोई बेवकूफ़ या हार्मफुल इंसान से जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, या किसी बुरी आदत से दूर रहना। वी शुड ऑलवेज गिव अ वाइड बर्थ टू ऑल सेल्फिश एंड मीन पर्सन, इन लोगों से दूर रहना चाहिए। जिस जोक को हम अप्रोच कर रहे हैं बड़ा मीन है, काट भी सकता है, बेटर गिव इट अ वाइड बर्थ, उससे दूर रहो। मुझे एक बार याद है, मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, तो हमारी गली में एक कुत्ता था, तो वो बाकियों सब पे भौंकता था बट मुझ पे थोड़ा कम भौंकता था खूंखार सा, और मैं उसको बड़ा प्यार से करता था, मतलब ऐसे सर पे हाथ फेर रहा हूँ, पुचकार रहा हूँ उसे, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो, ठीक है। वैसे वो बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा तेज, खूंखार है, हर किसी को भौंकने वाला, या काटा भी है उसने बहुत लोगों को, बट मुझे पता नहीं क्यों प्यार सा आता था उसके ऊपर, वो मुझे भी तो प्यार ही करता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे घर के बाहर कुर्सियां डाल के नहीं बैठ जाते घर वाले, तो वैसे ही पड़ोस की एक दो आंटी और मम्मी ऐसे बैठी हुई थी और वहाँ सामने कुत्ता बैठा था, और मैं वो तीले वाली झाड़ू होती है वो झाड़ू लेके उसकी नाक में घुसो रहा, मतलब ऐसे गुदी गुदी कर रहा उसको। मम्मी कह रही रहने दे, नहीं काट देगा कुछ, मतलब कर देगा, ये है वो है, मत कर, डांट रही है मुझे। मैं कुछ नहीं कहा, मेरा दोस्त है, कुछ नहीं कहेगा, अरे मेरा दोस्त है। और मैंने तीली पूरी उसके मतलब आधी नाक तक घुसा दी। बस तो फिर तो कुछ होना है वहीं काट गया मेरे हाथों हाथ, तब से मेरा विश्वास उठ गया। बट बाद में रियलाइज़ हुआ कांड तो मेरे ही थे, अब उसकी नाक में तीली दूंगा उसको दर्द तो होगा ही ना। अब काफ़ी छोटे होते की बात है हो रही है, तो बच्चे कहाँ यार भोले होते हैं, उनको क्या समझ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा अपना ही शेरू है, मज़े चल रहे हैं। खैर, तो दूर रहना, वाइड बर्थ, ठीक है। टू अवॉइड अ पर्सन और अ प्लेस, बचना या दूर रहना। खैर, जेंटलमैन एट लार्ज, जेंटलमैन एट लार्ज क्या मतलब है जी इसका? एन अनरिलायबल पर्सन, ऐसा इंसान जो अविश्वसनीय हो, वही वो था ना ब्रोकन रीड टाइप का था। वी मस्ट नॉट बिलीव इन जेंटलमैन एट लार्ज। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब जो कहीं पे किसी भी जगह मुंह मार सकते हैं, मतलब जिन पे विश्वास नहीं है।
गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, कहने का मतलब किसी चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से करना और थरली करना, जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में करना। कंपनी विल प्रोबेबली गिव अ गुड अकाउंट ऑफ इट सेल्फ इन द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है, सारी सारी मुसीबतों को पार करके, सारे चैलेंजेस को डील करके एक अच्छे लेवल पे परफॉर्म करने वाली है। शी वॉज नॉट फीलिंग वेल एंड शी डिड नॉट गिव अ गुड अकाउंट ऑफ हरसेल्फ इन लास्ट नाइट गेम, क्योंकि अच्छा फील नहीं हो रहा। अब आपने प्रिपरेशन करी है एग्जामिनेशन में, अब हो जाता है भाई बीमार हो बंदा तो कैसे परफॉर्म करेगा। तो गिव अ गुड अकाउंट ऑफ वन सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, आप कुछ मर्जी लगा लीजिए। ग्रीन हॉर्न का मतलब है इनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन जो होता है, नाइव होता है, ठीक है, नेसेंट है, स्पेशली वन हु इज इजली डिसीव, जिससे भोला हो, जिसे पागल बनाना आसान हो, जिसमें ज्ञान की कमी हो, गोलू हो, ठीक है, गलिबल हो, अनुभवहीन हो। हालांकि वो ग्रीन हॉर्न है पॉलिटिकल फील्ड में, बट ही अपीयर्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, आगे चल के उसका फ्यूचर ब्राइट है। बताओ भाई कौन है? गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट का क्या मीनिंग है? टू डाई और पास अवे, आत्मा शरीर से अलग हो गई है, ठीक है, मृत्यु हो जाना। आफ्टर लॉन्ग इलनेस ही गेव अप द घोस्ट लास्ट वीक उसका देहांत हो गया। गो दी होल होग, टू डू समथिंग एज कंप्लीटली एज पॉसिबल और थरली, मतलब किसी चीज को जिस हद तक किया जा सकता है, जिस लेवल पे बेस्ट किया जा सकता है उतना बेस्ट करना, संपूर्ण तरीके से करना। यू विल हैव टू you'll have to go the whole hog to come out of this mess, मतलब आपको अपनी पूरी जान, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। अगला है गेट इनटू स्क्रैप, इसका मतलब कोई ऑकवर्ड सिचुएशन आपके सामने आ जाना, या किसी प्रॉब्लम के अंदर आप टैंगल हो गए हैं, फंस गए हैं, कोई चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो आप समस्या में उलझ गए हैं। ही गोट इनटू अ स्क्रैप व्हेन हिज वाइफ रिफ्यूज टू लेट हिम हेल्प हिज सिस्टर, है ना, जब मना कर दिया कि भाई सिस्टर को मदद नहीं करनी है, तो यार वो तो प्रॉब्लम में आ गया ना, एक तरफ वाइफ है एक तरफ सिस्टर है, तो अब क्या करे भाई, है ना, जैसे एक तरफ माँ है और एक तरफ बीवी है, तो है ना, समझ गए ना, गेट इनटू स्क्रैप, समझदार होइए आप, ठीक है जी। चलिए